Okay, kids. So again, good afternoon. My name is Nakul. I'm the chief mentor of IMS Institute. आज के सेशन में हम कैटर करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी के फर्दर प्रोसेस के बारे में। एंड किड्स, अभी ना पहले आप पूरा सेशन अटेंड करना, लास्ट में आई विल टेक योर डाउट्स एज वेल। लेकिन क्योंकि मुझे पता है आप सबके माइंड में क्या क्या डाउट है, ऑलरेडी बच्चे काफी सारे कांटेक्ट कर रहे थे। जैसे बच्चों के माइंड में एक डाउट है, नकुल सर मुझे ना ये वाला कॉलेज मिल गया है पर मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, अब मुझे आगे क्या करना है? क्या मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल नकुल सर, मुझे अभी महाराजा सूरजमल मिल गया है पर मेरा मन है विप्स में जाने का। अब मुझे आगे क्या करना है? क्या मैं सूरजमल में जाके फीस पे करूं या ना करूं, या फिर मैं सीधा स्पॉट राउंड में विप्स का ट्राई करूं? सेकंड क्वेश्चन, सर अभी मैं सीयूईटी का रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ पर मुझे आईपी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल गया है। अब अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी फीस पे कर देता हूँ पर लेकिन यहाँ से सर डीयू में एडमिशन हो जाता है तो मेरी फीस डिडक्ट होगी क्या? सर रिफंड कब तक मिलने वाला है? सर अभी जो 96,000 हमने पे करे थे, क्या उसके अलावा भी कुछ फीस पे करनी चाहिए, करनी होती है? ये सारा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, आई नो ऑल ऑफ यू हैव दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। वो सारा आज के हम सेशन में बच्चों केटर करेंगे। नाउ सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद आवर वाइट बोर्ड एंड कुछ बेसिक चीजें हैं हम आज के सेशन में सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले केटर करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आप सारे बच्चे किस प्रोसेस तक पहुंच चुके हो, किस पार्ट तक आप पहुंच चुके हो, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो करंटली आप सारे बच्चों का थर्ड राउंड का रिजल्ट आ चुका है एंड स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट भी अब आ गया है। तो स्लाइडिंग राउंड इज द फाइनल राउंड जिसके बाद आपको एक कॉलेज एलोकेट होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक बच्चे का जिसका नाम है राहुल। राहुल को स्लाइडिंग राउंड के बाद बीबीए में महाराजा अग्रसेन मिला। इस बच्चे ने चार चॉइस फिल करी थी। पहले पे रखा था महाराजा सूरजमल, दूसरे पे रखा था महाराजा सूरजमल, दूसरे पे रखा इसने विप्स। लेट से दूसरे पे इस बच्चे ने अपने पास ऑप्शन रखा विप्स का। तो पहले पे रखा महाराजा सूरजमल, दूसरे पे रखा इसने विप्स, तीसरे पे रखा विप्स की सेकंड शिफ्ट, एंड देन फोर्थ नंबर पे इसने रखा महाराजा अग्रसेन। अब इसको आफ्टर द स्लाइड राउंड फोर्थ राउंड मिला है महाराजा अग्रसेन। अभी तक इस बच्चे ने क्या करा है? इस बच्चे ने 96,000 रुपीज पे करे हैं अपने, जो उसको कॉलेज मिला है उसके अगेंस्ट में। जैसे बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, जीजीएस आईपीओ में दो तरीके की फीस होती है। एक फीस होती है जो आप आईपी यूनिवर्सिटी को फीस पे करते हो, एक फीस होती है जो आप अपने कॉलेज को पे करते हो। आईपी यूनिवर्सिटी को आपने दिए हैं 96,000 रुपीज। अब आपको कॉलेज की भी तो फीस पे करनी है बची हुई, जो फर्स्ट ईयर की फीस माइनस आईपी यूनिवर्सिटी फीस, जो फीस बच जाएगी वो आपको पे करनी होगी। ये जो 96,000 है, क्योंकि ये आईपी यूनिवर्सिटी की फीस है, तो आप देखा होगा आपने हर राउंड में आपकी फीस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन अभी कॉलेज की फीस देनी बची है। तो अब प्रोसेस क्या कहता है कि जो भी आपको फाइनल कॉलेज एलोकेट हुआ है, 96,000 आप पे कर चुके हो। नेक्स्ट पार्ट इज टू रिपोर्ट इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेज। आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। जैसे ये बच्चा जाएगा, ये बच्चा महाराजा अग्रसेन में जाएगा और जाकर रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करने का मतलब, आपको बच्चों अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने होंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जब तो भाई 10th की मार्कशीट लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेंगे, 12th की मार्कशीट लेंगे, सीयूईटी का एडमिट कार्ड लेंगे, बहुत सारी चीजें लेंगे। वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट अभी मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या चाहिए। डू नॉट वरी अबाउट द सेम, आई विल गिव यू द डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। लेकिन बच्चों अब क्या होगा, इसको महाराजा अग्रसेन में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स पे करने हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, साथ में ये जो कॉलेज की बैलेंस फीस है ये पे करनी है। हो सकता है आप जिस कॉलेज में रिपोर्ट करो उसकी फीस 40,000 हो, या 35,000 हो, या 50,000 हो, या 60,000 हो। कितनी भी हो सकती है, हर एक कॉलेज की फीस अपनी अलग अलग होती है। ये फीस भी कैसे डिफाइन होता है बेटा? आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइडेड हैं। वी हैव ए प्लस कॉलेज, ए कॉलेज, बी प्लस कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज, ऐसे करते हुए ना ग्रेड्स में कॉलेजेस आर डिवाइडेड। उसके बेसिस पे कॉलेजेस की फीस डिसाइड होती है। तो आपको क्या करना है? कॉलेज में जाना है, फीस सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपका प्रोविजनल एडमिशन उस कॉलेज के अंदर हो जाएगा।
दिस इज द अब रिमेनिंग प्रोसेस। इसकी लास्ट डेट टू रिपोर्ट इज 30th ऑफ जुलाई। दिस इज द लास्ट डेट टू रिपोर्ट विच इज 30th ऑफ जुलाई। तो 30 जुलाई तक जाके आपको रिपोर्ट करना हो। अब ये प्रोसेस है जो बच रहे हैं। अब इसमें लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रोसेस आएगा, अब हम सारे क्वेश्चंस को केटा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सर मेरे पास अभी ऑप्शन है, शायद मुझे 1, 2 या 3 में से कोई कॉलेज भी मिल सकता है। हाँ, चांसेस है मिल सकता है, क्योंकि अभी आईपी यूनिवर्सिटी में बचा है होना स्पॉट राउंड। नाउ व्हाट इज स्पॉट राउंड? आईपी यूनिवर्सिटी ने कहा है आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है और बची हुई कॉलेज की फीस पे करनी है। अब सारे बच्चे रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सारे बच्चे रिपोर्ट? कोई कहेगा सर मैंने सीयूईटी में अपनी आंसर की चेक करी है, मेरा स्कोर तो 780 बन रहा है, मैं क्यों जाऊं? फेयर इनफ, समझ में आता है। कोई कहेगा सर मेरा आईआईएम में भी सिलेक्शन हो गया, मैं इसलिए नहीं जा रहा। कोई कहेगा सिम्बोयसिस में ले लिया, कोई नारसी मुज्जी में, कोई डीयू का वेट कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज में अभी रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब ऐसा थोड़ी आईपी यूनिवर्सिटी अपनी उन सीटों को वेस्ट कर देगा। तो आफ्टर द रिपोर्टिंग राउंड देर आर सीट्स जो वेकेंट बचेंगी। वेकेंट सीट्स भी दो तरीके की होती हैं। दो तरीके की कैसे? सबसे पहले वेकेंट सीट्स वो जो नॉन रिपोर्टिंग की वजह से वेकेंट सीट बनी। एंड देन सेकेंड टाइप ऑफ वेकेंट सीट्स आर जो कभी फिल ही नहीं हुई थी, जिनको फिल ही नहीं कर पाया आईपी यूनिवर्सिटी। तो ये सारी सीटें बच के भी है वेकेंट सीट्स। उसके लिए आईपी यूनिवर्सिटी क्या करेगा? स्पॉट राउंड करेगा। क्या करेगा बच्चों? स्पॉट राउंड करेगा। स्पॉट राउंड इज नथिंग बट फिफ्थ राउंड ऑफ अपना काउंसलिंग प्रोसेस। अब स्पॉट राउंड के लिए अगेन आपको 500 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आपको याद है आपने पहले 1000 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करा था, ऐसे बच्चों स्पॉट राउंड में 500 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 500 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करोगे। अब जब आप ये 500 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करोगे तो अगेन आपको करनी होगी चॉइस फिलिंग। फिर से आप चॉइसेस भरोगे। अब चॉइसेस भरते समय आपको वो कॉलेज रखना मैंडेटरी है जो ऑब्वियसली आपको स्लाइडिंग राउंड तक मिला और आपने कॉलेज में जाके अगर रिपोर्ट करा तो। जिन बच्चों ने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करा है, जैसे राहुल, क्योंकि इसने अग्रसेन में रिपोर्ट करा तो वो कॉलेज इसके पास है ना, तो इसको क्या करना होगा? चॉइस फिलिंग करनी है और अग्रसेन से ऊपर कॉलेजेस रखने हैं जिस जिसमें ये जाना चाहता है। लेकिन अगर आपने कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं करा तो आप कोई कॉलेज रखना मैंडेटरी नहीं है। फिर आप अपने हिसाब से चॉइसेस भरो। तो अब आप करोगे कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ऐसे करते हुए हर साल 2 से 3 स्पॉट राउंड होते हैं, जैसे नॉर्मल था। इसके बाद भी क्या होगा बेटा? फ्लोट होगा, फ्रीज होगा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन इसमें अब एक डिफरेंस आएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करा था तो उन्होंने दोनों टाइप की फीस पे कर दी है। जिन्होंने स्लाइडिंग राउंड के बाद जो ऑनलाइन काउंसलिंग का फाइनल राउंड है, उन्होंने क्योंकि एक कॉलेज में जाके, जैसे राहुल ने अग्रसेन में जाकर रिपोर्ट कर दिया, तो उसने आईपी यूनिवर्सिटी की भी फीस पे कर दी एंड कॉलेज की भी बची हुई फीस पे कर दी। उसने ये फीस पे कर दी बेटा। अब अगर इसे स्लाइडिंग राउंड में बेटर कॉलेज, सॉरी, इसे अगर स्पॉट राउंड में बेटर कॉलेज मिल गया, लेट से इसको मिल गया विप्स, तो क्योंकि अब इसे बेटर कॉलेज मिल गया तो ऑटोमेटिकली अग्रसेन से एडमिशन कैंसिल हो गया होगा। क्योंकि आपको जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता था, अब फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाते थे, तो सेकंड राउंड में अगर कोई बेटर कॉलेज मिलता था तो पुराने वाले से एडमिशन कैंसिल हो जाता था ना। सेम यहाँ पे भी होगा। तो क्या होगा बच्चों? अगर अब इसको विप्स मिल गया तो अग्रसेन से इसका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा और इसको विप्स एलोकेट हो जाएगा। तो अब इस बच्चे को क्या करना होगा? ये अग्रसेन जाएगा, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स लेगा और वो डॉक्यूमेंट्स लेके विप्स में सबमिट कर देगा। अब यहां पे आएगा एक क्वेश्चन, नकुल सर जब उस बच्चे ने स्लाइडिंग राउंड के बाद अग्रसेन में विजिट किया था तो उसने 96,000 प्लस महाराजा अग्रसेन की फीस पे करी थी। अभी एग्जाम्पल के लिए मान के चलता हूं उसने 40,000 रुपए अग्रसेन के भी भरे थे। अब वो जा रहा है विप्स में, क्योंकि स्पॉट राउंड के बाद उसको एक नया कॉलेज एलोकेट हुआ।
तो बच्चों जो ये 96,000 है ये एज इट इज यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन ये वाली फीस यहां पे ट्रांसफर नहीं होगी। ये वाली फीस इमीडिएटली रिफंड होगी और एज सुन एज पॉसिबल आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन विप्स में जाके आपको विप्स की फीस अलग से पे करनी पड़ेगी। हो सकता है वो 40 हो, 50 हो, 60 हो या 70, कितनी भी हो सकती है। 96 एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी फीस है। पर विप्स में जाके आपको उनकी बैलेंस फीस पे करनी है। एंड जो आपकी ये वाली पुरानी फीस है बच्चों, ये आपके अकाउंट में महाराजा अग्रसेन रिफंड डाल देगा एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन क्योंकि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर ले रहे हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 5,000 रुपीज एज अ ट्रांसफर चार्जेस। 5,000 रुपीज एज अ ट्रांसफर चार्जेस। ये मैं आपको लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूं, अभी स्पॉट राउंड की गाइडलाइंस आएगी, वो फुली सेमी गाइडलाइंस आएंगी। तो आपको एक ट्रांसफर चार्जेस पे करना पड़ता है विच इज नथिंग बट 5,000 रुपीज। भाई आपने एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर लिया। तो अब जब ये महाराजा अग्रसेन की जगह विप्स में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, विप्स में जाके विप्स की बैलेंस फीस को पे करेगा, तो ये विप्स की बैलेंस फीस तो पे करेगा ही, साथ में ये ट्रांसफर चार्जेस अपना अलग से पे करेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉट। अब बात आती है स्पॉट राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। पहले पूरा सेशन अटेंड करो, लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, देन आपके मैं डाउट्स लूंगा। सबसे पहले समझो कौन कौन अब स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल। पहली कैटेगरी, जिसने को स्लाइडिंग राउंड तक कोई कॉलेज मिल गया था, उसने 96,000 रुपीज पे कर दिए थे, उसने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करके कॉलेज की भी फीस पे कर दी। जैसे राहुल, दिस बच्चा इज एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड, ये भी एलिजिबल है। दूसरी कैटेगरी, स्लाइडिंग राउंड तक आपको कोई कॉलेज मिला था, आपने 96,000 रुपीज पे करे थे, पर आपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं करा, ये भी एलिजिबल है स्पॉट राउंड के लिए। डिफरेंस क्या है समझो। पहले केस में, राहुल के केस में, आपके पास जो कॉलेज था वो आपके पास रिटेन रहेगा। क्योंकि अगर आपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं करा, अगर राहुल अग्रसेन में जाके रिपोर्ट नहीं करता, तो अग्रसेन उसके हाथ से चला जाता। अब हो सकता है स्पॉट राउंड में उसको अग्रसेन या उससे बेटर कॉलेज मिल जाता, और हो सकता है अग्रसेन भी नहीं मिलता। तीसरी कैटेगरी, आपको स्लाइडिंग राउंड तक कोई कॉलेज मिला था, पर आपने 96,000 रुपीज ही पे नहीं करे, आप भी एलिजिबल हो स्पॉट राउंड के। चौथा, आपको स्लाइडिंग राउंड तक कोई कॉलेज मिला था, आपने 96,000 रुपीज पे करे थे, पर आपने विड्रॉल कर लिया था पहले ही, आप भी एलिजिबल हो स्पॉट राउंड के। वो बच्चा जिसने पहले सीईटी का पेपर दिया था, पर 1,000 रुपीज दे के रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, वो भी एलिजिबल है स्पॉट राउंड के। ईच एंड एवरी किड जिसने सीईटी का पेपर दिया है और उसकी रैंक आई है, वो एलिजिबल है स्पॉट राउंड के लिए। सिंपल एज दैट, मैंने हर एक कैटेगरी बना के आपको समझा दी। तो दिस इज स्पॉट राउंड, हु इज एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड, व्हाट इज रिपोर्टिंग प्रोसेस, अभी हमने वो देखा। अब आते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो राहुल के माइंड में भी चला कि सर यस मुझे अग्रसेन मिल गया, पर सर अभी मेरे सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया है। यस मुझे अग्रसेन मिल गया पर मेरे सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं क्या करूं। अब मैं क्या सीयूईटी के रिजल्ट का वेट करूं। सर मेरे सीयूईटी में मुझे लगता है ऐसा स्कोर है, शायद मुझे कॉलेज मिल जाए, शायद ना भी मिले। देखो सीयूईटी के रिजल्ट में जो आपने अगर फाइंड आउट करा, कुछ कहेंगे सर मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अभी ना नॉर्मलाइजेशन भी होती है बेटा हर साल,
तो सीयूईटी जो आपने लेट से अगर खुद से बनाया ना 620, हो सकता है वो 640 बन जाए नॉर्मलाइजेशन के बाद, या हो सकता है 590 भी रह जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करी जाती है। अब उसका रूल किसी को नहीं पता, पर नॉर्मलाइजेशन करी जाती है। अब इस केस में राहुल को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सीयूईटी के रिजल्ट का वेट कर, मेरी पर्सनल गाइडेंस क्या कहती है, पहले जो सामने खाना हो उसे खाना चाहिए, फिर कुछ और खाना चाहिए। हो सकता है मैं बाद में अच्छी स्वीडिश खा लूंगा, लेकिन थोड़ा खाना खाना चाहिए, विच मीन्स अगर करंटली इफ यू आर गेटिंग दी कोई भी कॉलेज इन आईपी यूनिवर्सिटी, पहले एक वहां पे सीट जरूर अपने पास रिजर्व करो। हाँ, अगर वो एक ऐसा कॉलेज आपको मिला है जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन क्या होगा? अगर मुझे सीयूईटी में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बाय यूजिंग द सीयूईटी स्कोर, क्या मैं उस कॉलेज में पढ़ने जाऊंगा जो मुझे आईपी यूनिवर्सिटी में मिला है स्लाइडिंग राउंड के बाद? अगर इसका आंसर यस है तो जाकर रिपोर्ट करो, अगर इसका आंसर नो है तो रिपोर्ट मत करो। तो अगर इसका आंसर यस है तो जाकर रिपोर्ट करो, अगर इसका आंसर नो है तो रिपोर्ट मत करो। यानी अगर ऐसा कॉलेज है बेटा कि अगर यार सीयूईटी में डी में नहीं मिला बाई चांस, तो कम से कम ये कॉलेज ऐसा है हाँ जिसमें मैं जाना चाहूंगा, तो बच्चों रिपोर्ट कर लो। और बिल्कुल ऐसा कॉलेज मिला है जहां कहते हो यार मैं जाऊंगा ही नहीं, तो फिर रिपोर्ट करके करोगे क्या? सीधा स्पॉट राउंड में ट्राई कर लेना। मेरा सजेशन, ठीक ठाक कॉलेज है, थोड़ा भी माना जाने का, रिपोर्ट करो, पैसे पे करो। वाई? यहां बच्चों का पॉइंट आता है, नकुल सर आप कह तो रहे हो रिपोर्ट कर लो, पैसे तो फंस जाएंगे, उसका क्या करोगे? पैसे तो हम दे रहे हैं, आप थोड़ी दे रहे हो। अब इसमें समझो, जो आपने 96,000 दिए हैं या कॉलेज की फीस पे करी है, दोनों फीस पे कर रहे हो ना बेटा, ये रिफंडेबल होते हैं, 1,000 रुपीज डिडक्ट करके आपका रिफंड हो जाता है। रिफंड के लिए यूजीसी गाइडलाइंस फॉलो करी जाती है। कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करी जाती है बच्चों? यूजीसी गाइडलाइंस। और वो आईपी यूनिवर्सिटी को माननी पड़ती है, हमेशा माननी पड़ेगी उसको यूजीसी गाइडलाइंस। ये यूजीसी कहता है। ये कहां लिखा है नकुल सर, ये आप कहां से पढ़ के बोल रहे हो? अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले 96,000 प्लस कॉलेज की फीस जो आप पे करोगे, दैट इज रिफंडेबल। पहला रिफंड तो आप विड्रॉल अभी ऑनलाइन ले सकते हो, जो आपको दे रखा है 31 जुलाई तक, तो अभी आपके पोर्टल पे ऑप्शन दिख रहा है विड्रॉल का। इवन स्पॉट राउंड के बाद भी ऑप्शन दिखेगा विड्रॉल का। इवन आप लास्ट में जीजीएस आईपीयू जाके भी ऑफलाइन रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चाहे रिफंड आप आज डाल दो और चाहे रिफंड आप डाल दो लास्ट प्रोसेस के बाद, ये 96,000 2 महीने से पहले अकाउंट में आएंगे नहीं, कम से कम 2 महीने बाद आएंगे 96,000 रुपीज, ये मैं बता रहा हूं अभी आपको। लास्ट ईयर आईपी यूनिवर्सिटी ने 2 महीने लगाए थे 96,000 रुपीज देने के लिए, तो आप सोच रहे हो ना मैं विड्रॉ डालूंगा एक हफ्ते में अकाउंट में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिखा है विड्रॉल कब होगा? जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सारे का मतलब क्या है? स्पॉट राउंड के बाद अगर सीटें बचेंगी ना, वो सीयूईटी के बेसिस पे भी एडमिशन लेंगे। तो जब तक सब कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद आएंगे 96,000 रुपए आपके अकाउंट में वापस। तो ऐसा नहीं कि आज कर दिया एक हफ्ते में पैसे आएंगे, ऐसा नहीं। अब नकुल सर ये आपने रिफंड पॉलिसी कहां पढ़ी, ये रिफंड पॉलिसी कहां देखी आपने? चलो मैं आपको दिखा। आओ बच्चों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रिफंड पॉलिसी। पहली रिफंड पॉलिसी, आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोशर, ये आईपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके पेज नंबर 109 पे आप सामने देखो, एक लाइन क्लियरली लिखी हुई है, द पॉलिसी फॉर रिफंड ऑफ फीस नोटिफाइड बाय यूजीसी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2024-25। रिफंड शैल बी प्रोसेस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑल राउंड, जैसा मैंने कहा कम से कम 2 महीने बाद फीस आएगी वापस, लेकिन दे विल फॉलो द यूजीसी गाइडलाइंस। पेज नंबर 109 पे क्लियरली लिखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं लास्ट ईयर की यूजीसी की गाइडलाइंस क्या कहती थी। लेट अस मूव टू द लास्ट ईयर। अभी इस साल की ना यूजीसी की गाइडलाइंस आई नहीं है बेटा। सो दिस इज द यूजीसी गाइडलाइंस ऑफ लास्ट ईयर, दिस इज द लास्ट ईयर यूजीसी गाइडलाइंस। ये मैंने यूजीसी की वेबसाइट से निकाला है बेटा, ये देखो वेबसाइट देख लो, ugc.gov.in।
आपके लिए थोड़ी मेहनत करिए आज सुबह। देखो, ये देखो, इसमें क्या क्लियरली लिखा है, refund of fee shall be made by all account of cancellation admission migration by 30th सितंबर 2023, यानी लास्ट ईयर 30 सितंबर तक फीस वॉज रिफंडेबल, ओनली 1,000 रुपीज वॉज डिडक्टेबल, ओनली 1,000 रुपए डिडक्ट हुए थे, ओनली 1,000 रुपीज, दैट्स इट। 30 सितंबर तक थी लास्ट ईयर की यूजीसी की गाइडलाइंस। अभी यूजीसी अपनी गाइडलाइंस निकालेगा, 30 अगस्त तो देगा ही देगा, तो ऐसा नहीं है पैसे फंस जाएंगे आप, 30 अगस्त पक्का देगा। अब इसके आगे लाइन सुनो, एनी एडमिशन शेड्यूल एक्सटेंडिंग 31 अक्टूबर, यानी अगर किसी का एडमिशन का शेड्यूल 31 अक्टूबर के बाद तक चल रहा है तो रिफंड कैसे होगा, यानी अगर आप 31 अक्टूबर के बाद रिफंड लेते हो तो अगर कॉलेज को स्टार्ट होने से पहले 15 दिन पहले तक है वो डेट तो 100%, 15 दिन बाद तक है तो 90%, 30 दिन बाद तक है तो 80%, 30 दिन के बाद लिया है तो 50%। यानी बेटा अगर आप एक आप अगर 30 नवंबर को भी रिफंड लेते हैं ना लास्ट ईयर, तो भी आपकी 80% फीस रिफंड हो जाती है। 30 सितंबर तक लास्ट ईयर सबकी रिफंडेबल थी, 1,000 रुपीज कट के। अगर कोई बोले सीधा यूजीसी का सर्टिफिकेट दे दो उनको, सीधा आईपी यूनिवर्सिटी के ब्रोशर का पेज दो कि भाई यूजीसी का गाइडलाइंस तो आप फॉलो करोगे। इसलिए पता है आपको लास्ट ईयर क्या हुआ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना अक्टूबर के मंथ में अलग अलग आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जाके बोला कि क्या आपकी कोई सीट बची है, कोई विड्रॉल हुआ है तो हम ट्रांसफर ले लेंगे। पता है कई बार आपको सूरजमल 4,000 पे मिल जाता है, विप्स मिल जाता है 5,000 रैंक पे। तो अक्टूबर जिसकी थोड़ी रैंक पीछे है ना, तो अक्टूबर के मंथ में, सितंबर के मंथ में कॉलेज टू कॉलेज रिपोर्ट करके चेक करना जरूर, सीटें खाली रहती हैं, एक सीट खाली, कहीं दो सीट खाली, वो ट्रांसफर दे देंगे आपको, बिकॉज तब तक रिफंड इज अलाउड। दिस इज द रिफंड पॉलिसी। अब मेरा सजेशन क्या कहता है, देखो, अगेन अगर आप चाहते हो, सेम क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा, अगर बच्चों आप कहते हो कि बिल्कुल नहीं जाना तो मत जाकर रिपोर्ट करो, पर थोड़ा बहुत भी अगर रखना है ना चांस तो रिपोर्ट एंड सबमिट योर फीस, बिकॉज इट इज रिफंडेड। बाकी आप थोड़ा अपना बैठ के पेरेंट्स के साथ बैठ के भी इसका डिसीजन बना सकते हो। अब अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको दिखानी है बच्चों, वो है हम्म, सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने, ये मैंने कौन से कोर्स को ओपन किया हुआ है, यस बच्चों, इनमें से अगर आप कोई भी कोर्स पे हो इस समय, मास कम्युनिकेशन, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और इको ऑनर्स, सो आपकी रिपोर्टिंग 26 तारीख से शुरू हो गई है और आपकी लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग इज 30th। तो आप देखो, मैंडेटरी आपको रिपोर्ट कब तक करना है बेटा, 30 तक करना है, और पोर्टल पे विड्रॉल का ऑप्शन 31 तारीख तक भी आपको दिखेगा। अब एक बार देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फॉर सबमिशन, जो आपको सबमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये ना मैंने आपके पीडीएफ आपके पेज में डाल दिया था, देखो, दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पॉइंट नंबर 21, ये मैं ऑलरेडी पीडीएफ आपके पोर्टल पे डाल, मतलब आपके व्हाट्सएप पे डलवा दिया है, आपके स्टूडेंट्स ग्रुप में आ चुका है, तो वहां से यू कैन चेक द सेम। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, पहला पॉइंट, 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। जो आपकी रैंक आई है सीईटी, तो पीडीएफ आया था ना एक, उसमें जो आपकी सीईटी आई थी वो वाला पार्ट आपको लेके जाना है। अगर आपने आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर दिया है तो आईपी यूनिवर्सिटी में आपकी रैंक आई थी, जहां आपने रैंक चेक करी थी ना, उतने वाले पार्ट का प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा। प्लस ये जो रैंक है ये आपको आपके पोर्टल पे भी दिख जाएगी, जब आप पोर्टल पे लॉग इन करते हो ना, वहां भी आपको रैंक दिखती है, उसका भी प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं। तीसरा, अगर कोई बच्चे ने लॉ में अप्लाई करा है और आपने क्लैट का पेपर दिया तो क्लैट का स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना होगा। डेट ऑफ बर्थ यानी 10th क्लास की मार्कशीट, ओरिजिनल भी एंड फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों, कम से कम दो दो फोटोकॉपी लेके जाना। डेट ऑफ बर्थ बेटा,
और उसमें मार्कशीट भी और एक 10th क्लास का ना सर्टिफिकेट भी होता है। एक देखना सर्टिफिकेट भी मिला होगा 10th की मार्कशीट के साथ, वो 10th की मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों। 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो जो मिल चुके हैं स्कूल से, उसकी ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। अच्छा, अब आपको ये वाला, आपको सेमेस्टर भी या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो एडमिशन नहीं ले रहे, अगर कोई आप डिस्टेंस या ओपन लर्निंग से कर रहे हो बेटा, तो उसका आपको एजुकेशन का प्रूफ लेके आना होगा। अच्छा, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, एक डॉक्टर से साइन कराना होता है। इसका फॉर्मेट आपको आईपी यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में मिल जाएगा, मैं अभी दिखा दूंगा। अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आईपी यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन भरा है ना, उसका वहां पे प्रिंट निकलता है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट लेके जाना। अगर बच्चों आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, तो आपने रिजर्व कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। बच्चों, करेक्टर सर्टिफिकेट, आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से, सेक्शन ऑफिसर से अपना ये या आपके स्कूल भी ये करेक्टर सर्टिफिकेट एक होता है, वो करेक्टर सर्टिफिकेट बना के लेके जाना होगा। एंड प्रूफ, जो 96,000 रुपीज आपने पे करे हैं, तो बच्चों के पोर्टल में वो दिखता है फी पेमेंट डिटेल, तो वहां से उसका भी प्रिंट आउट लेके जाना होगा। ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, जब आप आईपी यूनिवर्सिटी में जाओगे और किसी कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, वो कॉलेज चाहे तो अकाउंट से भी फीस लेगा, या हो सकता है वो डीडी के थ्रू ले, तो वहां पूछ लेना वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लेने वाला है या कैसे लेने वाला है फीस। ये डॉक्यूमेंट्स है जो बच्चों आपको लेके जाने होंगे। अब मैं एक बार ब्रोशर में चेक करता हूँ, मोस्ट ऑफली ब्रोशर में होना चाहिए, जितना मुझे आइडिया है कि ब्रोशर के अंदर यू शुड हैव द डॉक्यूमेंट्स विद यू, मतलब ब्रोशर के अंदर मुझे पूरा लगता है कि वो होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं एडमिशन ब्रोशर में। बिजनेस, ये देखो बच्चों, अपेंडिक्स 5 जो है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेज नंबर 164, तो पेज नंबर 164 का बच्चों आपको प्रिंट आउट निकालना है, डॉक्टर से साइन कराना है, और आपको फिल करके लेके जाना है बच्चों, पेज नंबर 4 ये लेके आपको जाना है। अच्छा, एक और चीज सजेस्ट करूंगा, जो ना वहां जाके भसूड़ी होगी उसको पहले से लेके चले जाना, मैं बताता हूँ क्या, अभी बता रहा हूँ, जस्ट वेट करो। एक बार पेज नंबर 164 निकाल ही लेते हैं ना, थोड़ा सा देख भी लेते हैं। इनसे थोड़ी ऊपर होगी अपेंडिक्सिस, एक मिनट सर्च करते हैं। तो बच्चों इसी में ना आपको अपेंडिक्स मिलेगा नीचे 164 पेज पे, थोड़ा थोड़ा अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड, मैं धीरे धीरे करके लेके जाता हूँ, शायद दिख जाए। और एक काम मैं ऐसा करता हूँ, अभी ना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मैं आप बच्चों के ना व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ डलवा देता हूँ, मैं डाउनलोड करवाता हूँ, मैं बच्चों की पीडीएफ डलवा देता हूँ, वही सेम पीडीएफ आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। फाइन, अगर इसमें नहीं दिख रहा ना, वैसे इसमें ही था, इसमें ही होता है हमेशा, तो आई डू वन थिंग बच्चों, आई डू वन थिंग, इसमें ढूंढने से अच्छा है मैं आप सारे बच्चों के ना व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी इस सेशन के बाद डलवा दूंगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। एंड एंटी रैगिंग का भी लेके जाना, ऑल दो आईपी यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं करा है, लेकिन लास्ट ईयर मुझे याद है बच्चे वहां गए, तो एंटी रैगिंग में भी नॉर्मल डिटेल्स भर के लेके जानी होती है, एंटी रैगिंग भी साथ में लेके जाना, फोटोकॉपी लेके जाना उसकी, मैं अभी वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दूंगा। फाइन बच्चों, दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब एक बार बात कर लेते हैं वो बच्चे जो बीकॉम ऑनर्स के लिए कर रहे हैं, तो बच्चों बीबीए के लिए कर रहे हैं, सॉरी, तो बीबीए बीसीए ये सारे वाले बच्चे बेटा, आपकी रिपोर्टिंग 28 तारीख से स्टार्ट होगी, जिसकी लास्ट डेट होगी 30th। डॉक्यूमेंट आपको भी सेम लेके जाने होंगे। नौ, अब एक चीज, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैनेजमेंट कोटा के बारे में, नकुल सर मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स हैं, जो मैनेजमेंट कोटा है बेसिकली, उसकी सीट्स की इन्फो कहां से मिलेगी, तो बेटा मैनेजमेंट कोटा भी
आईपी यूनिवर्सिटी ने पूरी डिटेल्स आपके अपने ग्रुप में डाल रखी है, अपने वेबसाइट पर डाली हुई है, तो आपको दिख जाएगा कि इस कॉलेज में कितनी मैनेजमेंट कोटा की सीट है। तो अगर इफ एनीवन ऑफ यू वांट टू गो फॉर द मैनेजमेंट कोटा, आप कॉलेज में जाके भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, रिफंड पॉलिसी वाला, ये वाला, ये सारा मैं बच्चों अभी आपके ग्रुप में डलवा दूंगा। चलो, now let us see one more thing. फाइन बच्चों, नाउ अभी हमने काफी सारी चीजें अपने इस सेशन में कैटर करी, काफी सारी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ बच्चों, आई विल टेक सम ऑफ योर डाउट्स, आई विल जस्ट टेक योर डाउट। एंड अगर कॉलेज ने संडे, बेटा संडे ओपन होगा, आप जाके बात करके आओ, संडे विल बी ओपन। उन्होंने 20th डाला एनी डेट, तो 28 को संडे को वो ओपन रखेंगे फिर अपना कॉलेज। अब आपको आपकी कॉलेज की फाइनल फीस कैसे पता चलेगी बेटा? तो आपको जो कॉलेज की फाइनल फीस पता करेगी, वो कॉलेज को कॉल कर लो या कॉलेज में जाके विजिट कर लो, वो आपको बता देंगे फाइनल रिमेनिंग 96,000 के अलावा आपको कॉलेज की कितनी फीस पे करनी है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस जो बच्चों ने यहाँ पे रेस करे। फीस विड्रॉल में समझा चुका बेटा, रिफंड 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 रिफंड, सबका रिफंड ही था। बेटा विप्स की फर्स्ट शिफ्ट जो है उसकी जो फीस है बेटा, वो आपको कॉलेज बता पाएंगे, कॉलेज की फीस। आप बच्चों, एक बच्चे का है कि सर मुझे अभी मेरे को कॉलेज मिल गया, फिर मैंने वहां पढ़ाई करनी शुरू कर दी, बेटा उतना 10-15 दिन का तो इशू आता है। काफी सारे बच्चों का रिफंड ही था। यस, सैटरडे संडे कॉलेजेस विल बी ओपन। एंड बच्चा यस, कॉलेज में जरूरी नहीं है डीडी देना, अपने कॉलेज से पूछो कि डीडी कह रहे हैं या फिर वो डायरेक्ट फीस मांग रहे हैं। बेटा डिपोनेंट आप होते हो, आपके पेरेंट्स होते हो, फॉर्म लेके जाना चाहो तो वहीं के वहीं भर देना, एंटी रैगिंग वाला। बेटा अगर आप आपके जो डॉक्यूमेंट्स, एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सबमिट कर देती हूँ, फिर डीयू में एडमिशन होता है, तो वहां के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे? हाथों हाथ मिलेंगे। आईपी यूनिवर्सिटी ऑन द स्पॉट आपको डॉक्यूमेंट तो रिफंड कर देता है। अच्छा, बीबीए का बेटा, बीबीए का भी स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट नहीं आया है, आपके पोर्टल पे इनएक्टिव शो कर रहा होगा, अभी आ जाएगा। यस, पेरेंट्स का जाना कंपलसरी है रिपोर्टिंग के टाइम पे, बेटा पेरेंट्स को लेके जाना। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रफली, मान के चलो विद इन 2 वीक्स, 14-15 अगस्त तक स्टार्ट कर देंगे कॉलेज। पेरेंट्स का जाना जरूरी बेटा। हाउ टू एंटर कैंपस? बेटा कैंपस में तो गार्ड खुशी से एंट्री देगा, पैसे मिलने वाले, कॉलेज को बोलो फाइनल एडमिशन लेने आए हैं। कुछ कॉलेजेस ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके सबमिट कर लेते हैं, क्वेश्चन तो ओरिजिनल हो गए, फोटोकॉपी फोटोकॉपी तो होगी होगी, बच्चे ओरिजिनल भी रख लेते हैं, पर वो ओरिजिनल आपको मिल जाते हैं अगर आपको किसी और कॉलेज में ट्रांसफर लेना है तो। बेटा कॉलेजेस को भी रिफंड करना होगा, ईच एंड एवरी आइडेंटिटी नीड टू फॉलो द यूजीसी गाइडलाइंस। यस बच्चों, इस साल आईपी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ अभी बहुत लो गई है, एक चीज को समझो, इस साल आईपी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बहुत लो गई है। यस, क्यों गई है? क्योंकि सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया बेटा, सीयूईटी का रिजल्ट आता ही आईपी यूनिवर्सिटी से विड्रॉल्स होंगे। तो जो स्पॉट राउंड 2 होगा ना, मुझे लगता है स्पॉट राउंड 2 में भी जाना चाहिए आप बच्चों को, उसमें बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी, जिसको आईपी यूनिवर्सिटी मेन ड्रीम बनाना है। बेटा डीयू के बारे में सेशन आई विल टेक एज एन सेशन विल बी आउट। यस बेटा, एडिशनल फीस भी जो आप आईपी यूनिवर्सिटी में भरोगे वो भी रिफंडेबल है। ओके, प्लीज जो आपको क्वेश्चंस है वो प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर में डालें, चैट्स में बहुत चैट्स ऊपर नीचे होती है, तो इट इज अनेबल टू सी दी चैट्स। अगर आप कोई क्वेश्चन डालना चाह रहे हैं, प्लीज वो क्वेश्चन आंसर में डालें। प्लीज पुट योर आंसर्स इन क्वेश्चन आंसर राउंड ओनली।
मेडिकल सर्टिफिकेट में एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल विल वर्क। प्लीज आप अपने क्वेश्चन आंसर राउंड में, क्वेश्चन आंसर में डालें, वहां से मुझे क्लियरली दिखेंगे। बेटा सीईटी तो देना पड़ता है, मैनेजमेंट कोटा के लिए भी सीईटी तो देना मैंडेटरी है। यस बेटा, स्पॉट राउंड में तो सभी को जाना चाहिए अगर आपको बेटर कॉलेज जाना है तो। दक्ष बेटा ये प्रेफरेंस है, पर यस अगर साउथ दिल्ली का बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है डीयू का, लाइक वेंकी कॉलेज, और कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है फॉर अच्छा कोर्स, तो यस यू कैन गो फॉर डीयू। बेटा स्पॉट राउंड कब रेडी हो स्टार्ट होगा? स्पॉट राउंड होगा जब आप सारे रिपोर्ट कर लोगे। जो रिपोर्ट नहीं करेंगे तभी तो सीटें खाली होंगी। तो ये होगा स्पॉट राउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। स्पॉट राउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। बेटा अगर 96 पहले नहीं भी भरे थे तो भी स्पॉट राउंड में जा सकते हो, ट्राई करना, चांसेस है कॉलेज मिल जाएगा। स्पॉट राउंड में कॉलेज नीचे नहीं जाता, स्पॉट राउंड में कॉलेज आपको बेटर ही मिलेगा, क्योंकि आप चॉइसेस ही वैसे भरोगे। जो कॉलेज आपको ऑलरेडी मिला हुआ है आप उसके ऊपर वही कॉलेज रखो जिसमें आप जाना चाहते हो। कॉलेज खोने का रिस्क नहीं है बेटा स्पॉट राउंड में। बेटा स्पॉट राउंड की कट ऑफ नहीं होती ऑनलाइन अवेलेबल, स्पॉट राउंड की नहीं होती अवेलेबल बेटा। अच्छा किड्स, वन मोर थिंग, यस एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया। दैट इंपॉर्टेंट चीज, स्पॉट राउंड से पहले आईपी यूनिवर्सिटी अपना एक डॉक्यूमेंट निकालता है जिसमें वो मेंशन करता है किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स वैकेंट है। तो स्पॉट राउंड से पहले वो वैकेंट सीट्स भी बताएगा आपको कि कितनी कितनी सीट्स वैकेंट्स हैं, उस हिसाब से भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यस बेटा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं वापस, कोई इशू नहीं आता। बेटा इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको आपके पास आ जाएगी बेटा, इस सेशन की रिकॉर्डिंग। यस 100% रिफंड होता है बेटा। बेटा अगर किसी बच्चे ने कॉलेज अपना फ्रीज कर दिया है वो भी जा सकता है स्पॉट राउंड में, नो इशू इन दैट। फोर्थ राउंड के बाद तो सभी के कॉलेज फ्रीज हो गए ना, स्लाइडिंग राउंड के बाद तो वो फाइनल कॉलेज है। उसके बाद तो स्पॉट राउंड में बेटर कॉलेज मिलेगा, तो बेटा सब वो भी जा सकते हैं। बेटा अगर सेम राउंड सेम कॉलेज में आपको शिफ्ट चेंज करानी है तो भी स्पॉट राउंड में जाना होगा। ऑल तो एक बार अपने कॉलेज से बात करना, शायद बिना उसके भी चेंज कर दें। सीयूईटी के बाद तो बहुत सीटें विड्रॉल होंगी बेटा, रिजल्ट के बाद आते ही देखना कितनी सीटें विड्रॉल होंगी। आप में से देखो कितने सारे अभी सब सोच के बैठे होंगे रिफंड लेने। बेटा डीयू के लिए सेशन लूंगा, नो वरी लूंगा बेटा। यस बच्चों, डीटी और आईपी यूनिवर्सिटी बेटा दोनों अच्छे हैं। ये देख लो, आईपी यूनिवर्सिटी घर से थोड़ा पास में कौन सा पड़ रहा है वो वाला कॉलेज ऑप्ट कर लो। ओके बच्चों, मैं देख रहा था कोई ऐसा क्वेश्चन जो बोर मैंने आंसर। बेटा मैनेजमेंट कोटा में ना एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है, मेरा सजेशन तो नहीं रहता कभी मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लो। 700 से ऊपर अच्छा स्कोर है बेटा। डीयू के लिए भी आई टेक दिस सेशन बेटा। डीयू के क्वेश्चंस के लिए भी सेशन आई विल टेक। बेटा मोड ऑफ पेमेंट बैलेंस के लिए मोस्ट प्रॉब्ली वो ना अकाउंट ट्रांसफर लेते हैं, दे विल गिव यू दी एनईएफटी डिटेल्स। बेटा अगर आपको अग्रसेन मिला और विप्स चाहिए, तो अगर आप बिल्कुल अग्रसेन में नहीं करते हो पार्टिसिपेट, जाके रिपोर्ट नहीं करते हो, तो वो हाथ से चला जाएगा। हो सकता है स्पॉट राउंड में वो मिले, नहीं तो सीधा हो सकता है कुछ और ही मिले।
सेकंड शिफ्ट बिल्कुल लेना चाहिए बेटा। आईपी यूनिवर्सिटी इज बेटर देन भारतीय विद्यापीठ, यस बेटा। बेटा जैसे अगर आप अभी असाइन कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं करते हो, तो स्पॉट राउंड में तो आप कॉलेजेस की चॉइसेस फिर से भरोगे। आप उस समय जिस कॉलेज में जो सीट खाली होगी और आपकी जितनी रैंक होगी उस हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा। तो बेटा जो मार्कशीट है वही चलेगी। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट टेंथ के साथ नहीं मिला हुआ, डू नॉट वरी, टेक योर मार्कशीट, टेंथ की वही चल जाएगी सर। टेंथ की मार्कशीट विल वर्क। बेटा स्पॉट राउंड के लिए 500 रुपए की फीस होती है, 500 रुपीज। बेटा साउथ कैंपस और वेब्स इक्विवेलेंट अच्छा है। अगर वेंकी मिलता है तो वेंकी में चले जाना। आईआईटीएम जनकपुरी और बेटा जेम्स इक्विवेलेंट कॉलेज है। आई सूरजमल इज बेटर बेटा। आईपी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस भी अच्छा है, सूरजमल थोड़ा ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेन कैंपस ने अभी जस्ट अपना स्टार्ट करा है। यस बेटा, आई कैन, यू कैन स्टिल गो टू दी स्पॉट राउंड। मैंने आपको बताया ना, हर बच्चा स्पॉट राउंड में जा सकता है, जो मैंने एलिजिबिलिटीज बताई थी आपको। चलो किड्स, दैट्स फॉर माय सेशन फ्रॉम माय साइड। अच्छा इसके बाद भी अगर डाउट होता है ना, तो मैंने सारे काउंसलर्स को सेंटर के ट्रेन करा हुआ है। गो टू योर रिस्पेक्टिव सेंटर, 5-10 मिला के या फोन करके अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो। अभी के लिए सारे सेशन को एक लाइन में आई एम समराइजिंग, वहां से काफी क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको जो कॉलेज एलोकेट हुआ है, मेन मुद्दा है सीयूईटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हो। अगर वो रिजल्ट आ गया होता तो ये मुद्दा ही नहीं होता कि मैं रिपोर्ट करूं या ना करूं। आपको पता होता है रिपोर्ट करना है कि नहीं। मुद्दा ये कि यू आर वेटिंग फॉर सीयूईटी रिजल्ट। तो बच्चों, अगर सिंपल अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, अगर मुझे डीयू में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, या जो मैं कॉलेजेस चाहता हूं अगर वो मुझे नहीं मिले, तो जो कॉलेज मुझे अभी मिला है क्या मैं इसमें जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? इफ आंसर इज यस, जाकर रिपोर्ट करो, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करो, बेटर कॉलेज मिल जाएगा, पक्का बेटर कॉलेज मिलेगा स्पॉट राउंड में। आंसर इज नो, तो मत जाकर रिपोर्ट करो बेटा। देन वेट करो, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करो, हो सकता है बेटर कॉलेज मिल जाए सीधा। देन पार्टिसिपेट करो स्पॉट राउंड में, एंड डीयू के एडमिशन प्रोसेस का वेट करो। रिफंड पॉलिसी मैं आपको दिखाई चुका हूं कि यूजीसी की गाइडलाइंस आईपी यूनिवर्सिटी फॉलो करता है। फीस आपके कॉलेज की कितनी होगी, जो आपको बची हुई फीस देनी है, वो आपका कॉलेज बताएगा। तो अपने कॉलेज में वेबसाइट चेक कर लो, सब अपने वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं अभी तक। तो चेक दी वेबसाइट्स, दे विल गिव यू दी अपडेट। वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कितनी फीस पे करनी है। डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है, ऑल दो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रफली रफली 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड लेके जाना, सीईटी का रिजल्ट लेके जाना फोटोकॉपी में, अपनी 96,000 जो पे करें उसको लेके जाना, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आईपी यूनिवर्सिटी का बनाया उसको प्रिंट में लेके जाना। इसके अलावा बच्चों अपनी रैंक जो आई थी वो वाला प्रिंट लेके जाना, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट्स लेके जाना। विद दिस, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग आज का सेशन। आई होप अगर थोड़ा सा भी आपको आज से थोड़ा सेशन में बेनिफिशियल होगा, तो माय पर्पस वाज क्लियर फॉर टुडे। एंड नाउ बच्चों, आई विल मीट यू फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस, सीसेस एडमिशन प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीसेस डीयू का, जिसका हम वेट कर रहे हैं। एज सून एज रिजल्ट विल बी आउट, मैं सेम आपको बताऊंगा कैसे वहां पे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे रैंकिंग करना है, वो सारा का सारा हम अच्छे से केटर करने वाले। विद दिस, थैंक यू सो मच किड्स, ऑल द बेस्ट। और भी कोई डाउट है, डू आस्क योर सेंटर्स। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, परेशान नहीं होना, जो मैंने लाइन बोली उसको माइंड में रखो, उसके बेसिस पे मेक योर डिसीजन। विद दिस, थैंक यू सो मच किड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।